हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। आज अगर हम देखें तो भैया भयंकर गिरावट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखने को मिली है। चाहे अदानी एंटरप्राइज की 4% की गिरावट हो, चाहे अदानी पावर की 5 से 5.5% की भयंकर गिरावट हो, या फिर अगर आप देखो तो अदानी एनर्जी भी तकरीबन 5.5% गिर चुका है। अदानी गैस तो 7% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। अदानी ग्रीन तकरीबन 4.5% की डिक्लाइन पर है और अदानी पोर्ट भी 3-3.5% की बड़ी गिरावट पर है। अदानी विल्मर तकरीबन 5% की गिरावट पर है। जहां पर अदानी लगा है वहां पर गिरावट ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अंबुजा में भी देखो तो तकरीबन 2% की गिरावट ज़रूर यहां पर भी आई। इवन एसीसी में भी 2% की गिरावट है और एनडीटीवी अगर आप देखोगे तो 3% 3.5% के डिक्लाइन पर है। बात हम सब जानते हैं कि भैया हिंडनबर्ग ने जब ट्वीट करा था, कुछ एलिगेशंस लगाए थे, लगता था कि भैया कोई और कंपनी की बात होगी यहाँ पर, लेकिन घूम फिर कर वो वापस से अदानी पर ही आ गए और गिरावट हमें देखने को मिली है। और इवन अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 400 अंक की गिरावट है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी 300 अंक की गिरावट पर है। निफ्टी इवन अगर हम मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर भी 300 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बाजार देखा जाए तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रेशर में ज़रूर है। और बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, एलिगेशन जो अदानी पर है उसके बारे में, और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी मुझे पसंद है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज बड़ी गिरावट आज दिखा रहा है और इवन अगर आप देखोगे तो खुलते ही इसने बड़ी गिरावट यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया है। एक महीने में तकरीबन जहाँ था वहीं पर आ चुका। पहले थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा था, कोशिश करी थी। इवन अगर आप एक साल की बात करो 24% की अच्छी तेज़ी है यहाँ पर। 2,000 रुपये से ऐसी रफ्तार पकड़ी भी थी कि 3,600 पर गया था, लेकिन बाद में गिरावट मेजर फॉल आया, 2,900 पर भी आ गया था ये, वो भी बहुत ही कम टाइम में जब बाजार गिरावट वाला था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 जून को 3,600 रुपये का शेयर उसी महीने की 4 जून को एकदम से नीचे आता है। ये एकदम से नीचे यहाँ पर आता है। और अगर आप देखो तो फिर अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, फिर वापस गिरा, फिर वापस कोशिश करी, फिर वापस यहाँ पर गिरा है ये। और अभी जिस तरीके की रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है हिंडनबर्ग को लेकर, डेफिनेटली कुछ दिन अप्स एंड डाउन्स वाले रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि होगा वही जो लास्ट टाइम हुआ था कि एक रिपोर्ट के चलते एक मेजर फॉल आया था। देखो होता यह है कि जब पहली बार जब रिपोर्ट आती है, कोई भी इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं तो एक पैनिक होता है, ठीक है। तो उसी का असर था कि 4,000 रुपये से इसको 1,300 पर आने में टाइम नहीं लगा। लेकिन अब मैं उतने मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहला शॉक सबने एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। सबने वो शॉक एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब यहाँ से हर कोई जानता है कि भैया अगर फॉल आता भी है तो कोई इतना बड़ा हैवी फॉल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इंडियन सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने वाला है डेफिनेटली, लेकिन जो एफआईज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, शायद उनका मूड यहाँ पर अदानी ग्रुप को लेकर बिगड़ सकता है। ये चांसेस यहाँ पर ज़रूर रहने वाले हैं। और जो खबर यहाँ पर थी वो यही थी यहाँ पर कि अदानी शेयर में आज गिरावट आई, क्योंकि इस बार अदानी ग्रुप के ऊपर नहीं बल्कि सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हुए हैं। यहाँ पर अगर देखो तो आज 12 अगस्त को अदानी एंटरप्राइज की बात करें, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो 5 से 6% गिरी है, क्योंकि नई रिपोर्ट्स यहाँ पर इनकी तरफ से सामने आई है। और अगर आप देखोगे तो अर्लियर ओवर द वीकेंड हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी थी, उसमें इन्होंने अलीजली सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन था अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर उसको ठीक से कंडक्ट नहीं करा। और उसके पीछे की वजह ये थी कि उनका खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर था। उनका कहना है कि द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हैविंग द इन्वेस्टेड इन द सेम फंड दैट वर यूज्ड बाय अदानी एग्जीक्यूटिव्स टू मूविंग द मनी। उनका एलिगेशंस ये है हिंडनबर्ग का कि भैया जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका खुद का इन्वेस्टमेंट है या फिर उनका खुद का इंटरेस्ट है उन फंड्स में जिसमें अदानी भैया अपने पैसे की हेरफेर कर रहा था। तो ये एलिगेशंस है यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर सेबी और उनके हस्बैंड के ऊपर, जो एलिगेशंस लगे उन दोनों ने इन एलिगेशंस को डिनाई करा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा यही आने वाले कुछ दिनों में कि चूहे बिल्ली का खेल चलेगा। वो एलिगेशंस लगाएंगे, फ्रेश एलिगेशंस थोड़ी बहुत लेकर आएंगे, यहाँ से उसका डिनाई करा जाएगा, लेकर आएंगे, डिनाई करा जाएगा। तो ये चीज़ें होती रहेगी यहाँ पर, और उसका एंड रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि कोई निकलने वाला है यहाँ पर।
उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। और जो गिरावट आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि टेम्पररी गिरावट होगी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही की गिरावट रहेगी, अब ये कहाँ तक जाएगी मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है एलिगेशंस के ऊपर, क्या चीज़ें उसमें निकल कर आती है उसके ऊपर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लास्ट टाइम जितने बड़े मेजर फॉल्स हमने देखे थे, उतने बड़े मेजर फॉल्स मैं एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं करूँगा। और अदानी पावर तो भैया अगर आप देखोगे तो गिरावट आई ज़रूर थी एलिगेशंस के बाद, लेकिन उसके बाद डबल जोश से उछला है ये। सबसे ज़्यादा पैसा अगर बनाकर दिया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद किसी कंपनी ने, तो वो अदानी पावर रही है। क्योंकि अदानी पावर देखो, इन्होंने पैसा भी अच्छा खासा कमाया था। इवन अगर आप देखोगे तो हम चर्चा भी करेंगे, पावर डिमांड बढ़ने वाली है फ्यूचर में, तो उसका बेनिफिशियरी ये भी रहने वाला है। अगर अदानी एनर्जी भी देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन था कि एक मेजर फॉल से गुजरा ज़रूर था, लेकिन बाद में एक अच्छी तेज़ी भी इसने दिखाई थी लंबे समय तक। अभी भी देखोगे तो ये 1000 मतलब 900 से 1000 की रेंज में ही अटका है, ठीक है, लंबे समय से अटका है ये, अभी से नहीं। दिसंबर से लेकर अब तक अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो ये 1200 से लेकर 900 की रेंज में मतलब 1000 की रेंज में अटका है ये ना। मतलब तेज़ी आती है, गिर जाता है यहाँ पर। और एक सपोर्ट यहाँ पर 1000 रुपये का ज़रूर मुझे नज़र आता है अदानी एनर्जी में। और जहाँ तक मेरा फेवरेट स्टॉक पिक करने की बात आती है अदानी ग्रुप में, तो मुझे एंटरप्राइज पसंद है, मुझे अदानी एनर्जी अच्छा लगता है, ठीक है। अदानी एनर्जी भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मैं बाय ऑन डिप्स की बात करूंगा, ना कि आप किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। क्योंकि देखो ये एलिगेशंस जो है, आरोप प्रत्यारोप की जहाँ तक बात आती है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्या चीज़ें निकल कर आएगी, कि ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा इन सारी चीज़ों के ऊपर और मार्केट के सेंटिमेंट्स के ऊपर। अदानी गैस तो भैया अभी भी उभर नहीं पाया है। अगर आप देखो तो 4000 रुपये का शेयर था ये, और जो गिरा था 500 पर भी गया था, लेकिन बाद में तेज़ी दिखाई थी, 1000 रुपये से ऊपर गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो अदानी गैस लगातार डिक्लाइन वाले मोड में ही चल रहा है। यहाँ पर कुछ खास एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा। अगर तेज़ी भी आती है तो वो टेम्पररी होती है। तो यहाँ पर अभी भी इसका बॉटम तो नहीं बना है अदानी गैस का, तो शायद यहाँ पर और फर्दर करेक्शन आएंगे ज़रूर। और जहाँ तक अदानी ग्रीन की बात करें, डेफिनेटली मुझे ये कंपनी पसंद है। मैं बोल चुका हूँ कई बार ये कि मुझे अगर अदानी ग्रुप में किसी को चुनना पड़ेगा तो डेफिनेटली मैं एंटरप्राइज को चुनूंगा, अदानी एनर्जी को चुनूंगा। अदानी ग्रीन भी मुझे अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है। लेकिन जिस तरीके के एलिगेशंस लगे, मुझे तो कि थोड़े बहुत करेक्शन अब यहाँ से बनने चाहिए, और गिरावट जब आएगी तब यहाँ पर आपको मौके ढूंढने चाहिए। इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर भी 1600 रुपये के आसपास है, उसका टिकना ज़रूरी है। नहीं टिका तो आगे और डाउन साइड नज़र आएगी। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर आपको तो वो अदानी पोर्ट नज़र आता है। क्योंकि देखो यार, ये वो बिज़नेस है जो कभी ठप नहीं होने वाला है। ये बिज़नेस कभी ठप नहीं होगा। और लगातार यहाँ पर हैवी एक्सपांशन हो रहे हैं लगातार। अगर आप देखोगे तो पोर्ट से ट्रांसपोर्ट फ्यूचर में भी बढ़ेगा। और ये वो कंपनी है जिसने इवन जब हिंडनबर्ग के एलिगेशंस भी लगे थे तब कोई मेजर करेक्शन उतना ज़्यादा इसने दिखाया नहीं था, ठीक है। उतना ज़्यादा करेक्शन इसने दिखाया नहीं था, बल्कि उससे ज़्यादा की बड़ी रफ्तार उसने बाद में पकड़ी है, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है। यहाँ पर एक स्टेबिलिटी वाला शेयर मैं कहूँगा इसको। लेकिन अगेन यहाँ पर भी करेक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, जिस तरीके के एलिगेशंस लगे हैं। और मुझे लगता है कि 1200 रुपये का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा खरीदारी के लिहाज से। और अदानी विल्मर अगेन यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि दिक्कतें यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन सपोर्ट लेवल देखो तो 320 रुपये के आसपास यहाँ पर भी नज़र आता है। इसका टिकना यहाँ पर ज़रूरी है और यहाँ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। हालांकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि बीच बीच में खबरें आती रहती कि अदानी यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, तो अभी भी इसको लेकर कोई ठोस चीज़ें सामने नहीं आ रही है। एक कंपनी जिसको मैं फुल्ली अवॉइड करना चाहूँगा वो होगा एनडीटीवी। और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से अदानी ने इसमें खरीदारी करी थी और ये 500 रुपये तक चला गया, तब से मैं कह रहा हूँ कि मत खरीदें, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता है एनडीटीवी जैसे शेयर्स में कि आप यहाँ पर 250 पे, 300 पे, 200 पे खरीदारी करके बैठ जाओ। जबकि इससे अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर मैं TV18 को देखता हूँ, हालांकि TV18 नेगेटिव में चल रही है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ, इसके शेयर प्राइस को मैं ध्यान में रखता हूँ, तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है कंपेयर टू एनडीटीवी। तो यही वजह कि मैं इसको अवॉइड करना अभी के लिए ज़्यादा पसंद करूंगा। लेकिन बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज नज़र रखिएगा इसके ऊपर, जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशंस लगाए हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, हो सकता है कि उसमें कई ज़्यादा सच्चाई हो भी और ना भी हो, ये हम सबको मतलब किसी को नहीं पता। लेकिन जब पहला शॉक सबने एब्जॉर्ब कर लिया है तो भैया अब आदत पड़ चुकी है, ठीक है। तो अब कोई उतने बड़े सेंटीमेंट खराब किसी के नहीं होने वाले। अब कोई नहीं बोल रहा है कि अदानी भैया बर्बाद होगा, क्या होगा, अब कोई नहीं बोल रहा है ये चीज़। और मुझे लगता है कि अगर थोड़े बहुत झटके लगेंगे ज़रूर यहाँ पर,
तो हर 15% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। अगेन मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, ना कि आप अभी खरीदारी करने बैठ जाओ कि आज गिरा है मैं खरीदारी कर लूँ, मत करना, ठीक है। हर 15% के डिक्लाइन पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में से कौन सी कंपनी आपको पसंद आती है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।